तो आगे बढ़ते हैं रेजिन में। अब देखते हैं सोर्स ऑफ रेजिन। रेजिन हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सोर्स ऑफ रेजिन, सोर्सेस ऑफ रेजिन। तो रेजिन जो है वो मेनली हमको तो प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ रेजिन हमको एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। एनिमल, फॉर एग्जाम्पल एनिमल सोर्स है तो फीमेल लैक इंसेक्ट, फीमेल लैक इंसेक्ट लैसिफर लाका इसको कहा जाता है। ठीक है, और इससे जो निकलता है वो लैक कहिए या इसी को सीलैक कहिए। लाख की चूड़ी जानते हैं ना, और इसी लैक का मकान बनाया गया था। महाभारत याद कीजिए, पांडव को मारने के लिए लक्षागृह जो बना था इसी लैक का बना था। तो यानी ये हाईली इंफ्लामेबल होता है, आग बहुत तेजी से पकड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? फीमेल लैक इंसेक्ट से जो निकलता है वो एनिमल सोर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए प्लांट सोर्स। प्लांट में जो है वो आपको ये जो है मोर और लेस डिस्ट्रीब्यूटेड, मेनली जो है मोर और लेस ये मेनली रहते हैं आपको स्पर्मेटोफाइटा में। स्पर्मेटोफाइटा में इसमें मोर और लेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पर्मेटोफाइटा, मीन्स इसमें एंजियोस्पर्म प्लस जिम्नोस्पर्म आता है। ठीक, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इसमें आते हैं। ये प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली निग्लिजिबल मीन्स नहीं के बराबर या बहुत कम में पाए जाते हैं। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकली निग्लिजिबल जो होते हैं वो आपको टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, और टोटली एब्सेंट होते हैं, टोटली एब्सेंट होते हैं थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में। तो टोटली एब्सेंट होते हैं ये थैलोफाइटा में। तो ये था। और प्लांट में स्पेशली जिस फैमिली में ये मोस्ट कॉमन होते हैं, जैसे कि बर्बेर, बर्सिरेसी फैमिली, बर्सिरेसी फैमिली, बर्बेरी देसी फैमिली। ठीक, उसके बाद लेगुमिनेसी फैमिली, अम्बेली फैमिली, अम्बेलिफेरी, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। तो इस फैमिली में ये कॉमन रूप से खास करके पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लांट सोर्स या तो आपको लिविंग हो सकता है या फिर फॉसिल। फॉसिल का मीनिंग क्या हुआ कि दे आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओल्ड प्लांट, मोस्ट केसेस में ओल्ड प्लांट बरिंग अंडर द ग्राउंड, ओल्ड प्लांट बरिंग अंडर द ग्राउंड। तो वहां से प्राप्त होते हैं, या तो ये या फिर लिविंग, लिविंग ट्री से प्राप्त होते हैं। तो जो लिविंग ट्री से प्राप्त होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका मैस्टिक, मैस्टिक, डैमर, डैमर। तो मोस्टली तो लिविंग से जो भी आपको है, जैसे ऐसा फोटिडा हुआ, ठीक है, तो ये सब मीर हुआ, कोलोफोनी हुआ, बेंजोइन हुआ, बालसम हुआ, तो ये सब से प्राप्त होते हैं। फोसिल प्लांट से जो प्राप्त होते हैं वो अंबर और कोपर। तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंबर तो फोसिलाइट, यहाँ
ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, पूछ देगा कि फॉसिल रेजिन कौन सा है, तो फॉसिल रेजिन याद कीजिएगा कि अंबर एंड कौड़ी। ठीक है, और यदि ये दोनों चॉइस में नहीं है और कोपल चॉइस में है, तब आप कोपल का भी ऑप्शन कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नहीं तो कोपल जो है उसको ट्रू फॉसिल नहीं कहा जाता है, इट इज नॉट ट्रू फॉसिल, इसको ट्रू फॉसिल नहीं कहा जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज सेमी फॉसिल, इसको सेमी फॉसिल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा डिफरेंस, इसको ट्रू फॉसिल कोपल को नहीं कहा जाता है, इसको सेमी फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि कोपल जो है वो लिविंग लिविंग और डेड दोनों प्लांट से प्राप्त होते हैं। कोपल याद रखेंगे सेमी फॉसिल है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ द लिविंग एंड डेड प्लांट। ठीक है, तो जब नहीं चॉइस है तभी इसमें टिक मारिएगा, नहीं तो करेक्ट चॉइस अंबर एंड कौड़ी ही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर आप रखें कंसेप्ट। अब आ जाइए प्लांट में कहा ये बनते हैं। ठीक है, सो प्लांट में जो है दीज रेजिन्स आर जनरली प्री फॉर्म इन मोस्ट केसेस में, ये प्री फॉर्म इन द प्लांट। रेजिन्स कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है प्लांट में, रेजिन्स आर जनरली प्री फॉर्म, माने कहने का ये अर्थ है कि पहले से ये प्लांट में बनते, प्री फॉर्म इन प्लांट। और कैसे बनते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल, एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जैसे अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं, रेजिन भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो जैसे अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं वैसे ही रेजिन्स भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा बनता है। ठीक है, एंड इट यूजुअली कंटेंट इन साइजोजीनस और साइजोलाइसिजीनस कैविटीज और डक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लांट में नॉर्मली जो है इन मोस्ट केसेस में दे आर प्री फॉर्म, पहले से बनते हैं और ये स्टोर्ड रहते हैं साइजोजिनस या साइजोलाइजिनस कैविटीज और डक्ट्स में। ठीक है, पहले से बन के ये इस कैविटी डक्ट जिसका नाम है साइजोजिनस और साइजोलाइसिजिनस, इसमें ये स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, ये कैविटीज और डक्ट जो है ये क्या है, दे आर इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे आर क्या है ये इंटरसेलुलर spaces, they are intercellular spaces formed, कैसे बनते हैं, formed by separation and autolysis of cells। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस है जो कि सेल के सेपरेशन या ऑटोलाइसिस के कारण बनते हैं। ठीक है, तो साइजोजिनस है, ये बनते हैं ड्यू टू सेपरेशन, सेल के सेपरेशन के कारण। ध्यान दीजिएगा, ये बनते हैं सेल के सेपरेशन के कारण, जबकि लाइसिजिनस बनते हैं लाइसिस मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यानी ये सेल के ऑटोलाइसिस के द्वारा,
ऑटोलाइसिस के द्वारा। डिफरेंस याद का ध्यान देंगे। साइटोजिनस बनते हैं सेल के ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द सेल्स, एंड लाइसिजिनस कैविटीज बनती है ड्यू टू ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल्स। और यहाँ टर्म है साइजोलाइसिजिनस, मीन्स दे इनिशिएट्स विद द सेपरेशन फॉलोड बाय ऑटोलाइसिस। यानी साइजोलाइसिजिनस में है सेपरेशन प्लस ऑटोलाइसिस के द्वारा। प्लांट में जो स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, सम प्लांट ऑल्सो कंटेन स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स, जहां ये आपको स्टोर होते हैं, जैसे कि रेजिन सेल्स। इन रेजिन सेल्स पाया जाता है आपको जिंजर में एंड ब्लड रूट में। जिंजर एंड ब्लड रूट में रेजिन सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। ग्लैंडुलर हेयर्स, रेजिन स्टोर्ड इन ग्लैंडुलर हेयर्स, याद कीजिएगा, रेजिन स्टोर्स इन ग्लैंडुलर हेयर्स में। तो ये आपको कैनाबिस भांग का जो प्लांट है, भांग गाजा चरस, इसी से मिलता है, तो इसको मैरिजुआना भी बोलते हैं, कैनाबिस, और इंडियन हेम्प भी बोलते हैं, इंडियन हेम्प। तो इससे देन इन एलिमेंट्स ऑफ हार्टवुड में रेजिन स्टोर रहते हैं, किसमें? ग्वाइकम में। ठीक है। उसके बाद इन इंटरनल ग्लांस में स्टोर रहते हैं, किसमें? मेल फर्न में। ठीक है। एंड इन ग्लांस एट द सरफेस पे ग्लांस पाया जाता है, किसमें? लैक इंसेक्ट में। तो अदर जगह भी दे सम प्लांट्स आल्सो कंटेन अदर स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स वेयर रेजिन्स आर प्रेजेंट। तो डिफरेंट जगह भी साइटोजिनस और साइजोलाइसिजिनस, वो तो मेन था, उसके अलावा इस जगह भी रेजिन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। और जो रेजिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल रेजिन। फिजियोलॉजिकल, या इसको कहा जाता है नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल रेजिन। और ये रेजिन चूंकि पहले से बने होते हैं, इसको ऑल्सो कहा जाता है नॉर्मल या प्रीफॉर्म या फिजियोलॉजिकल रेजिन। तो नॉर्मल या प्रीफॉर्म या फिजियोलॉजिकल रेजिन किसको कहेंगे? द रेजिन व्हिच आर प्रीफॉर्म इन द प्लांट इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। रेजिन which are preformed in plant as a result of normal physiological process। तो इस रेजिन को हम लोग कहेंगे नॉर्मल रेजिन और प्रीफॉर्म रेजिन और फिजियोलॉजिकल रेजिन। तो ये तो मोस्ट केसेस में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ रेजिनस सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि आपको प्लांट में पहले से नहीं बनते हैं, बल्कि जब आप प्लांट को इंजर्ड करते हैं तब वो
रेजिन बनाते हैं। मीन्स बिना मार खाए हुए प्लांट रेजिन नहीं बनाता है, बिना इंजर्ड हुए प्लांट रेजिन नहीं बनाता है। कहते हैं मेरे पास रेजिन है ये नहीं है, लेकिन जब आप मारते हैं, उसको इंजर्ड करते हैं, तब वो रेजिन सेक्रीट करता है। ठीक है, मैं तो याद रखेंगे, सम प्लांट प्रोड्यूस रेजिन, रेजिन only after getting injury। मीन्स ये प्लांट, दिस प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस, याद रखेंगे, दिस प्लांट मीन्स सम प्लांट, लिख देता हूं या ठीक है, सम प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस रेजिन until it has been injured। तो जब तक कुछ प्लांट ऐसे इतने जिद्दी होते हैं कि वो तब तक रेजिन नहीं बनाते हैं जब तक आप उसे इंजर्ड ना करें। इंजर्ड करेंगे तभी वो रेजिन देते हैं, नहीं तो वो रेजिन नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट जो प्लांट इंजर्ड होने के बाद रेजिन कर देते हैं, तो ऐसे रेजिन को कहा जाता है पैथोलॉजिकल रेजिन या एबनॉर्मल रेजिन। दे आर कॉल्ड एज, these resins are called as pathological रेजिन, या इसी को कहा जाता है एबनॉर्मल। क्योंकि ये एबनॉर्मल तरीके से प्राप्त होता है, नॉर्मल रूप से तो प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको एबनॉर्मल रेजिन या फिर इसको कहा जाता है ट्रॉमेटिक रेजिन। ट्रॉमेटिक रेजिन, तो ध्यान दीजिएगा, जो रेजिन प्लांट के इंजरी होने के बाद केवल प्राप्त होता है उसको कहा जाता है पैथोलॉजिकल रेजिन, एबनॉर्मल रेजिन, या फिर कह लीजिए ट्रॉमेटिक रेजिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स जो है, जैसे कि बाल्सम हुआ, ठीक है, तो इस टाइप के रेजिन हो गए बाल्सम। बाल्सम जो है वो बिना इंजर्ड किए हुए प्लांट जो है वो नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए, और कुछ प्लांट, अब इंजर्ड इंजर्ड हम मैंने टर्म यूज किया है। अब इंजर्ड प्लांट कैसे हो, या तो आप उसको इंसीजन कीजिए, इंसीजन कीजिए, या डीप कट कीजिए, डीप, या फिर इंसीजन कीजिए, या फिर आपको हैमरिंग, हैमरिंग एंड स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग कीजिए, या फिर हीट कीजिए, हीटिंग। ठीक है, तो इस को, और सम प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस रेजिन्स बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन उससे भी इंजर्ड भी रेजिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कुछ प्लांट जो है, जैसे कि इंसीजन करने पे ही रेजिन देता है, जैसे हो गया आपको एसाफोटिडा, एसाफोटिडा, मीर, उसके बाद टोलू बाल्सम, टोलू बाल्सम। तो ये आपको इंसीजन करने के बाद ही रेजिन देते हैं। और हैमरिंग एंड स्कॉर्चिंग, कुछ जो प्लांट हैं, जब तक आप उसको हैमर, हथौड़ा, जब तक आप उसको किसी भारी चीज से पीटेंगे नहीं और उसके बाद उसको जलाएंगे नहीं, मारना भी पड़ता है, जलाना भी पड़ता है, तब जाके वो आपको आफ्टर हैमरिंग एंड स्कॉर्चिंग दे गिविंग द रेजिन्स। और इसका एग्जाम्पल्स है आपको पेरू बाल्सम, बाल्सम ऑफ पेरू। जब तक आप इसको, ये तो टोलू बाल्सम, ध्यान दीजिएगा, टोलू बाल्सम तो केवल इंसीजन किए,
ठीक है, मीन्स एक हल्का कट किए, इंसिजन मीन्स क्या, एक हल्का कट किए ये दे देता है रेजिन। लेकिन ये तो पेड़ो बालसम तो और जिद्दी है, जब तक इसको हथौड़ा लेके या किसी भारी चीज लेके, ठीक है, उसको पहले प्लांट पे मारते हैं और फिर तब स्कॉचिंग उसमें आग लगा के उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब वो जाके पेड़ो बालसम निकालता है। ठीक है, और बाय हीटिंग, केवल हीटिंग प्लांट पार्ट से पोपाइवा। तो ये तो हुए इंजरी के फलस्वरूप जो प्लांट जो है। और डीप कटिंग जो एग्जाम्पल मैं लिखा था, जब डीप कटिंग इन द वुड करते हैं, बाय डीप कटिंग इन वुड, तो ये आपको टर्पेंटाइन, डीप कट के बाद इन वुड में, तो टर्पेंटाइन इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो रेजिन का ये आप इंट्रो क्लियर हो गया, समझ गए पूरा। अब आते हैं हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। तो रेजिन्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दे आर मोर और लेस एमॉर्फस सॉलिड, मोर और लेस सॉलिड होता है। सेकेंड, एमॉर्फस नेचर का होता है, एमॉर्फस नेचर का होता है। ठीक है, तो दे आर मोर और लेस सॉलिड होते हैं। और कुछ रेजिन इट में बी सेमी सॉलिड और हाईली, इट में बी सेमी सॉलिड और में बी हाईली विस्कस लिक्विड, हाईली विस्कस लिक्विड भी हो सकते हैं। और ये एमॉर्फस नेचर के होते हैं। एमॉर्फस मीन्स इसका फॉर्म जो है, इसका रूप जो है, शेप जो है, वो कंसिस्टेंट नहीं होता, और इसका मिक्सचर केमिकली भी ये एक सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं। थर्ड, हम लोग जानते हैं कि ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं रेजिन्स को, इट फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट सॉफ्टेन, फर्स्ट सॉफ्ट, देन मेल्ट एंड फाइनली बर्न with a characteristic smoky flame, smoky flame। तो जब रेजिन को आप हीट करते हैं तो पहले ध्यान दीजिए, लैक, हम लोग लॉक का सील जो किया जाता है, या पेपर, एग्जाम का जो पेपर जो सील किया जाता है, तो उसमें लैक का यूज होता है। ठीक है, आप देखे होंगे, तो लैक जो है उसको, या लैक की छुरी तो देखे होंगे, तो उसको जब हम हीट करते हैं तो पहले वो सॉफ्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, बर्फ, आइस जो है, आइस को आप हीट कीजिएगा तो सीधा मेल्ट कर जाएगा, वो सॉफ्ट नहीं, पहले वो कोमल नहीं होगा फिर मेल्ट ये नहीं करता है, तो वो आइस जो है हीट करने पे सीधा मेल्ट कर जाता है। जबकि रेजिन जो है वो पहले सॉफ्ट होता है। ठीक है, पहले सॉफ्ट हुआ, तब मेल्ट किया, और उसके बाद भी यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, तो वो बर्न कर जाएगा विथ ए कैरेक्टरिस्टिक स्मोकी फ्लेम। ठीक है, और ये इसका फ्लेम जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्यों? बिकॉज रेजिन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, रेजिन्स बर्न्स विथ ए स्मोकी फ्लेम ड्यू टू, दे देगा तो क्या, तो बिकॉज ऑफ दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, देन आ जाइए, ये जो है वो सॉलिड जो है मॉर्फस सॉलिड, या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट का अर्थ हुआ पारदर्शी। ठीक है, यानी पूरा लाइट इससे पास कर सकता है, जैसे ग्लास है, तो ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पूरा पास कर देता है। और ट्रांसलूसेंट क्या हुआ कि ये
पूरे लाइट को पास नहीं कर देते हैं, कुछ को पास करते देते हैं और कुछ को रोक लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन, सॉरी दे आर, पहले इनसॉल्युबल की बात कर लेते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water, usually insoluble in petroleum spirit। ठीक है, देखिए वाटर में हम यूज किए हैं टर्म इनसॉल्युबल, यानी वाटर में तो ये इनसॉल्युबल होते ही हैं, लेकिन पेट्रोलियम स्पिरिट के केस में हम टर्म यूज किए हैं दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल, मीन्स इन मोस्ट केसेस मोस्ट ऑफ द रेजिन्स आर इनसॉल्युबल इन पेट्रोलियम स्पिरिट। याद रखेंगे, कोलोफोनी इज सॉल्युबल इन पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, बट सॉल्युबल इन, तो किसमें ये सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो आपको अल्कोहल में ये सॉल्युबल, ध्यान दीजिए अल्कोहल में सॉल्युबल है, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, तो इस सब में जो है रेजिन्स जो है वो सॉल्युबल हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रेजिन्स जो है वो आपको हेवियर देन वाटर होता है, दे आर हेवियर देन वाटर, मीन्स दे हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका वाटर से ज्यादा होता है, तो रेजिन्स जो है वाटर से हैवियर होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द वोलाटाइल आइल्स था और फिक्स्ड आइल, दे आर लाइटर देन वाटर। वोलाटाइल आइल और फिक्स्ड आइल जो है जनरली वाटर के सरफेस पे तैरता है क्योंकि वो हल्का होता है, बट रेजिन्स आर हेवियर देन वाटर। ठीक है, तो ये डूब जाएगा, हेवियर सिंक कर जाएगा। उसके बाद रेजिन्स जो है दे आर नॉन कंडक्टिव होते हैं, नॉन कंडक्टिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट हाईली इन्फ्लामेबल, बट हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं, बट दे आर हाईली इन्फ्लामेबल। तो हाईली मीन्स ये ज्वलनशील बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें आग तुरंत पकड़ लेती है और तेजी से इसकी लपेटें बढ़ती है। यही कारण है कि पांडवों को जलाने के लिए लक्षागृह बनाया गया था, लाख का घर बनाया गया था। तो ये तो हो गए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन्स। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स। तो रेजिन्स को हम तो सेवरल क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी बेस्ड ऑन ऑरिजिन मैंने बताया था आपको कि फिजियोलॉजिकल रेजिन एंड पैथोलॉजिकल रेजिन, ऑलरेडी आप जानते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि प्लांट और एनिमल सोर्स, वो उसके बाद लिविंग एंड फॉसिल सोर्स, वो क्लासिक, तो सेवरल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो मेन दो क्लासिफिकेशन है, एक बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड दूसरा बेस्ड ऑन एसोसिएशन विथ अदर सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन एसोसिएशन ही देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एसोसिएशन, एसोसिएशन विथ अदर सब्सटेंसेस। तो बेस्ड ऑन एसोसिएशन विथ अदर सब्सटेंसेस, तो मैंने आपको इंट्रो क्लास में पढ़ा चुका था कि रेजिन्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ volatile oil, gums and volatile oil and gums both. So based on association of resin with other substances, they are classified into, तो resins या तो volatile oil के साथ एसोसिएट करता है या गम्स के द्वारा एसोसिएट करता है या फिर volatile oil and gums
दोनों से एसोसिएट रहता है, या फिर दे रेजिन्स जो है वो शुगर से कंबाइन करता है इन ए ग्लाइकोसिडल मैनर। तो क्या ध्यान दीजिएगा, रेजीन जो एसोसिएशन करता है इस सब से, ये होमोजीनस होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ भी से भी क्वेश्चन आता है, हेट्रोजीनस नहीं, रेजिन्स फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर विद द वोलाटाइल आयल। और जो रेजिन वोलाटाइल आयल से एसोसिएट रहता है उसको कहा जाता है ओलियो रेजिन। ओलियो इंडिकेटिंग वोलाटाइल है, इसलिए ओलियो रेजिन। गम रेजिन, जो रेजिन गम से एसोसिएट रहता है उसको कहा जाता है गम रेजिन। और जो रेजिन वोलाटाइल एंड गम दोनों से एसोसिएट रहता है तो उसको कहा जाता है ओलियो गम रेजिन। रेजिन, और जो रेजिन शुगर के साथ ग्लाइकोसिडल मैनर में ग्लाइकोसाइड बना के रहता है उस रेजिन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोरेजिन। ग्लाइकोरेजिन, ठीक है। तो और कुछ रेजिन जो है वो आपको फ्री एज ए रेजिन ही, एज ए रेजिन मीन्स फ्री फॉर्म में एसोसिएशन के रूप में नहीं रहते हैं। तो ये केवल रेजिन हुए। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैस्टिक। मैस्टिक है। ओलियो रेजिन का एग्जाम्पल हो गया आपको कोपाइबा, कोपाइबा एंड कनाडा। कनाडा। गम रेजिन हो गया अमोनियकम एंड गैम्बोज। गैम्बोज। ओलियो गम रेजिन हो गया आपको ओलियनम, ओलियनम। देन आपको ये पाए जाते हैं ऐसा फोर्टिडा, मीर, इस सब में पाए जाते हैं। और ग्लाइकोरेजिन, ग्लाइकोरेजिन का एग्जाम्पल हो गया जलपीन, जलपीन एंड कॉन्वॉल्वुलिन। ये पाए जाते हैं आपको जलप में, देन इपोमिया में, इपोमिया में पाए जाते हैं। और ग्लाइकोरेजिन आपको इसमें भी पोडोफाइलम में भी पाया जाता है, पोडोफाइलम में भी ग्लाइकोरेजिन पाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज यहां ध्यान दीजिए, यहां पे हमने क्लासिफाइड किया है बेस्ड ऑन एसोसिएशन की रेजिन किसके साथ एसोसिएट किए हुए हैं, वोलाटाइल आयल के साथ या गम्स के साथ, या वोलाटाइल आयल या गम्स दोनों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैस्टिक को मैंने लिखा है रेजिन, ठीक। उसके बाद आपको देखिए अमोनियकम को मैंने लिखा है, अमोनियकम को मैंने लिखा है गम रेजिन, गम रेजिन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हार्ड एंड फास्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। ये आप एकदम नहीं कहेंगे कि एकदम ये ऐसा क्लासिफाई है तो इसमें दूसरा कुछ पाया नहीं जाता है। दीज रेजिन्स ऑल्सो कंटेन वोलाटाइल ऑयल, ऑल्सो कंटेन वोलाटाइल ऑयल। ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैस्टिक को केवल रेजिन कहा गया है, अमोनियकम को केवल गम रेजिन कहा गया। गम मीन्स दे कंटेन गम एंड रेजिन, वोलाटाइल ऑयल तो नहीं इसमें इंक्लूड है, बट दे कंटेन ऑल्सो द वोलाटाइल ऑयल, इसमें वोलाटाइल ऑयल भी प्रेजेंट रहते हैं। तो यानी अमोनियकम का यदि हम सही नाम देना चाहें तो हम इसको ओलियोगम रेजिन हमको कहना होगा, लेकिन इसको क्लासिफाई किया गया है एज ए गम रेजिन में ही। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए वोलाटाइल ऑयल पाया तो जाता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उसके चूंकि बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए उसको नेग्लिजिबल मान के इसको गम रेजिन। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये हार्ड एंड फास्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें भी वोलाटाइल ऑयल रहते हैं, भले कम ही हो लेकिन रहते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन पर्पस से हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ओके, और यहां पे एक टर्म और आप जान लीजिए, बालसम। तो बालसम टर्म हम
के लिए यूज करते हैं। तो बाल्सम हम लोग कहते हैं वैसा रेजिन जिसमें एरोमेटिक बाल्सेमिक एसिड जो है वो लार्जर प्रोपोर्शन में रहे। सो दीज आर द रेजिन्स, दीज आर ध्यान दीजिएगा बाल्सम बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द रेजिन्स which contain contain aromatic balsamic acid, balsamic aromatic balsamic acid in larger proportion, in larger proportion। वैसा रेजिन जिसमें एरोमेटिक बाल्सेमिक एसिड लार्जर प्रोपोर्शन में रहे उसको हम लोग बाल्सम बोलते हैं। एरोमेटिक बाल्सेमिक एसिड मीन्स कौन सा एसिड? तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड या देयर इस दोनों का एस्टर। तो ध्यान दीजिएगा बाल्सम केवल एसिड ही नहीं, दीज आर द रेजिन्स व्हिच कंटेन एरोमेटिक बाल्सेमिक एसिड और दियर एस्टर्स, ये भी जोड़ दीजिए, और दियर एस्टर्स इन लार्जर प्रोपोर्शन। तो ये या तो इसमें बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड या दोनों या फिर दोनों का, दोनों किसी का एस्टर, यदि ये लार्जर प्रोपोर्शन में जिस रेजिन में रहेंगे उसको हम लोग बाल्सम, उसको उस रेजिन को स्पेसिफिकली बाल्सम कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए बाल्सम का, बाल्सम ऑफ पेरू, बाल्सम ऑफ टोलू, बेंजोइन, बेंजोइन। तो ध्यान दीजिएगा बेंजोइन इज ऑल्सो ए बाल्सेमिक रेजिन। बेंजोइन क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाल्सेमिक रेजिन। तो बेंजोइन इज ए टाइप ऑफ बाल्सेमिक रेजिन। इसमें तो नाम में है क्लियर, तो आप कह सकते हैं नाम से ही पता कर सकते हैं, लेकिन इसके नाम में बाल्सम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बाल्सम है। ठीक है, इसके ध्यान दीजिएगा इसके नाम में बेंजोइन के नाम में बाल्सम नहीं है, तो फिर भी ये बाल्सम है। बेंजोइन इज ए बाल्सेमिक रेजिन, लेकिन याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कोपाइबा बाल्सम, बाल्सम एंड कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम। अब देख लीजिए इस दोनों के नाम में बाल्सम है, लेकिन ये बाल्सम नहीं है। नाम कोई अपना लक्ष्मी नारायण रख ले तो वो करोड़पति अरबपति नहीं हो जाता है। तो नाम रखने से नहीं कुछ होता है, कर्म करने से होता है। तो कर्म इसके बाल्सम वाले नहीं है, दे आर नॉट बाल्सम। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा दे आर नॉट बाल्सम। नाम रखने से क्या होता है, बाल्सम की गुण तो है ही नहीं इसमें। फ्री बाल्सेमिक, सिनेमिक या बेंजोइक एसिड या उसका एस्टर है ये नहीं है, तो किस नाम का बाल्सम? भिखमंगा बाल्सम। तो ये ध्यान दीजिएगा ये ट्रू बाल्सम नहीं है। एक्चुअली दीज आर ओलियो रेजिन्स, दे आर ओलियो रेजिन्स, नॉट ट्रू बाल्सम, दे आर ओलियो रेजिन्स, ओलियो रेजिन्स, ये ओलियो रेजिन्स हैं। तो कंफ्यूज नाम से मत हो जाइएगा, बेंजोइन के नाम में बाल्सम नहीं है, फिर भी दे आर बाल्सेमिक रेजिन। इसके नाम में बाल्सम है कनाडा एंड कोपाइबा में, बट दे आर ओलियो रेजिन्स, दे आर नॉट बाल्सम। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गए। सेकेंड क्लासिफिकेशन, और एक चीज यहां और जान लीजिए, एक नाम रोजीन। तो रोजीन क्या होते हैं? रोजीन जो है वो सिनोनिम्स फॉर द कोलोफोनी, कोलोफोनी को ही रोजीन्स कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो टर्म ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या टर्म यूज किए हैं, रेजीन यूज किए हैं, रेजीन्स यूज किए हैं, ठीक है, रेजीनेट्स यूज किए हैं,
रेजिनेट्स यूज किए हैं और रोजीन यूज किया हूँ। ठीक है, तो रेजिन तो कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ रेजिन अल्कोहल, रेजिन एसिड्स, रेजिन फिनॉल्स, एस्टर्स एंड इनर्ट सब्सटेंसेस। और जो इसमें इनर्ट सब्सटेंसेस रहते हैं उसी को रेजिन्स, सो दे आर द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल सब्सटेंसेस और इनर्ट सब्सटेंसेस को रेजिन्स कहा जाता है। तो स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। और रेजिनेट्स कहा जाता है जब रेजिन एसिड्स अल्कली से मेटेलिक साल्ट बनाते हैं तो उस मेटेलिक साल्ट को रेजिनेट्स कहा जाता है। ठीक है, और वो यूज किया जाता है सोप इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, वार्निश इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और रोजीन क्या है? तो रोजीन ये आपको कोलोफोनी का ही सिनोनिम्स है। ठीक है, और ये जो है ऑब्टेन होता है, एक्चुअली क्या होता है, टर्पेंटाइन इज ए एक्सुडेट ऑफ, टर्पेंटाइन क्या है? एक्सुडेट ऑफ ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन। तो ओलियो मीन्स वोलाटाइल एंड रेजिन। और जब इसको डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन, तो ये वोलाटाइल में, वोलाटाइल में और रेजिन फ्रैक्शन में सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस वोलाटाइल आयल के फ्रैक्शन को कहा जाता है टर्पेंटाइन ऑयल या ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन, ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन या सिंपली टर्पेंटाइन ऑयल। और इस रेजिन पोर्शन को कहा जाता है रोजीन। तो हमारे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रोजीन जो है, दीज आर द रेसिड्यूज लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ ओलियोरेजिन ऑफ टर्पेंटाइन। ठीक है, इसके डिस्टिलेशन के बाद जो रेसिड्यू, डिस्टिलेशन करेंगे वोलेटाइल सेपरेट हो जाएगा, तो जो रेसिड्यू बच गया उसी को हम लोग रोजीन बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? कोलोफोनी, याद रखेंगे। अब आ जाइए सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो क्या हम लोग जानते हैं कि केमिकल नेचर के आधार पर रेजिन को क्लासिफाई किया गया है? रेजिन एसिड, रेजिन अल्कोहल, then रेजिन फिनॉल, then एस्टर्स, then केमिकली इनर्ट सब्सटेंसेस, इनर्ट सब्सटेंसेस जिसको कि रेजिन्स बोलते हैं, इनर्ट सब्सटेंस। तो इसमें क्लासिफाई किया गया है। अब रेजिन अल्कोहल को रेजिनॉल भी बोलते हैं, रेजिनॉल्स भी बोलते हैं। और रेजिन फिनॉल्स को रेजिनोटैनॉल्स भी बोलते हैं, टैनॉल्स, टैनिक एसिड याद कीजिएगा, टैनॉल्स। ठीक है, तो रेजिनोटैनॉल्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा अब इसमें कि रेजिन एसिड्स, सो रेजिन एसिड्स मीन्स दे कंटेन द कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप, हैव COOH ग्रुप, कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप इसमें रहता है। रेजिन अल्कोहल्स जो है दे कंटेन कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, दे कंटेन कॉम्प्लेक्स अल्कोहल, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है तो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। ये दे कंटेन कॉम्प्लेक्स फेनॉल ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। और एस्टर्स क्या है? सो दे आर द एस्टर्स ऑफ रेजिन एसिड्स और अदर एरोमेटिक एसिड्स, दे आर एस्टर ऑफ रेजिन एसिड्स,
और अदर एरोमेटिक एसिड्स उसका एस्टर है। ठीक है, तो कार्बोक्साइल फंक्शन एक और इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि एवाइटिक एसिड, ठीक है, देन कॉमिफोरिक एसिड, कॉमिफोरिक एसिड मीर में पाया जाता है और एवाइटिक एसिड कोलोफोनी में पाया जाता है, कोलोफोनी में। ठीक है, तो एवाइटिक एसिड, ये जो है एवाइटिक एसिड और कॉमिफोरिक एसिड डाइटरपेनिक एसिड है। आप ध्यान दीजिएगा, volatile oil are rich in mono and sesqui terpenes, but resins are rich in di and triterpenes। ध्यान दीजिएगा, तो बेसिकली रेजिन्स जो है वो आपको डाई एंड ट्राइटर्पिन, ऑल्दो दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मोनो, सिस्की एंड पॉलीटर्पिन, बट दे आर रिच इन डाई एंड ट्राइटर्पिन। ठीक है, सो डाई एंड ट्राइटर्पिन के रिच में रहते हैं ये रेजिन एसिड्स। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ। उसके बाद इसका एग्जाम्पल सिया रेजिनॉल, सिया रेजिनॉल, ठीक है, सिया रेजिनॉल। और इसका एग्जाम्पल हुआ सुमा रेजिनो टेनॉल, टेनॉल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हुआ कॉनिफेराइल बेंजोएट, कॉनिफेराइल बेंजोएट, बेंजोइन में पाया जाता है, बेंजोएट, कॉनिफेराइल बेंजोएट आपको पाया जाता है बेंजोइन में, बेंजोइन में। देन सिनामाइल, सिनामाइल, सिनामेट, सिनामेट एस्टोरैक्स में, एस्टोरैक्स में पाया जाता है सिनामाइल, सिनामेट। सोमा रेजिनोटेनॉल, सोमा एंड पाया जाता है। और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे, ये तो एग्जांपल्स हो गए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता दूं। एसिडिक इन नेचर है, एसिड्स है, कार्बन ग्रुप है, तो एसिडिक होगा, हाँ वीक एसिड हो अलग बात है। तो एसिडिक नेचर है, तो बीइंग एसिडिक दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, अल्कली, ठीक है। और रेजिन अल्कोहल्स, जो अल्कोहल्स हम लोग जानते हैं न्यूट्रल होता है, सो दे आर इनसॉल्युबल, दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। जबकि फेनॉल, फेनॉल्स भी स्लाइटली एसिडिक होता है, सो दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। तो यानी एसिड्स और फेनॉल्स एक्वस सॉल्यूशन, अल्कली के सॉल्यूशन में सॉल्युबल होंगे, जबकि फेनॉल्स जो है इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ये सॉल्युबल होकर फ्रॉद बनाते हैं, फ्रॉद बनाते हैं, जैसे सोप बनाता है झाग, वैसे ये भी बनाते हैं। और विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन, अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करके ये रेजिनेट्स बनाते हैं। अल्कली मेटल से ये रेजिनेट, साल्ट्स ऑफ मेटल, मेटेलिक साल्ट को, रेजिनेट्स क्या है, मेटेलिक साल्ट, मेटेलिक साल्ट, रेजिन एसिड के मेटेलिक साल्ट को हम लोग रेजिनेट्स बोलते हैं। और इसका यूज होता है आपको सोप इंडस्ट्री में, सोप बनाने में, उसके बाद पेंट इंडस्ट्री में, पेंट बनाने में, एंड वार्निश इंडस्ट्री में, सो इसका यूज होता है। क्लियर? ये रेजिन अल्कोहल्स जो है वो आपको इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। जबकि रेजिन फेनॉल्स है ये भी सॉल्युबल होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये हाई मोलिकुलर वेट फिनोलिक कंपाउंड्स है, तो यानी टेनिन्स क्या है, टेनिन्स भी हाई मोलिकुलर वेट फिनोलिक कंपाउंड, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेजिनोटेनॉल। और टेनिन्स के जैसा ही ये भी फेरिक क्लोराइड से ब्लू कलर देता है, गिव्स ब्लू कलर, ब्लू कलर
विथ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड से ये भी आपको ब्लू कलर देता है। अब आ जाइए एस्टर्स। तो हम लोग जानते हैं दीज आर द एस्टर्स ऑफ रेजिन एसिड्स एंड अदर बाल्सेमिक एसिड्स। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फ्री एसिड्स बाय ट्रीटमेंट विथ अल्कली। कैन बी converted into free acids, can be converted into free acids by treatment with अल्कली। अल्कली से कॉस्टिक अल्कली, NaOH, कॉस्टिक अल्कली से ट्रीटमेंट करने पे इसको फ्री एसिड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, ये पहले के जो चीज थे रेजिन एसिड्स, रेजिन अल्कोहल एंड रेजिन फेनॉल, दे अकर बोथ इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। अकर इन फ्री स्टेट और एज एस्टर फॉर्म में कंबाइंड स्टेट। कौन कौन? रेजिन एसिड था, अल्कोहल था और फेनॉल था। ये तीनों जो हैं वो आपको या तो फ्री स्टेट में और एज ए एस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये एस्टर के बारे में हो गया। रीजिन्स जो है, अब आ जाइए इसको भी थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। दीज आर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल सब्सटेंसेस। दीज आर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट, इनर्ट मीन्स कि ये कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। दे नाइदर फॉर्म साल्ट और ईस्टर और नॉर गेट हाइड्रोलाइज। दे नाइदर फॉर्म साल्ट और एस्टर नॉर गेट हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज तो कहां से ये हाइड्रोलाइज करेंगे? ये तो साल्ट और एस्टर बनाते ही नहीं है, तो हाइड्रोलाइसिस कहां से होगी? तो ये तो ना तो ये आपको साल्ट एस्टर बनाते हैं और ना ही हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और दे आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, एसिड, अल्कली, सभी में ये इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। बेंजीन क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं, नहीं तो ये वाटर, एसिड, अल्कली सभी में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये तो हो गई ये। अब आ जाइए केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट, तो केमिकल टेस्ट रेजिन्स का जो है कि रेजिन्स जो है वो सुडान रेड 3, सुडान रेड 3 या फिर टिंक्चर ऑफ अल्काना, टिंक्चर ऑफ अल्काना, इससे आपको रेड कलर देते हैं। सेकेंड, विथ HCl के साथ रेजिन पिंक कलर देते हैं। थर्ड, विथ FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन या ग्रीनिश ब्लू कहिए या ब्लू कलर, ब्लू लिख देता हूं, ब्लू कलर फेरिक क्लोराइड के साथ आपको ब्लू कलर देते हैं। तो ये हो गया आपको रेजिन सोवर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।